कि इस वक्त जो इंटरनेट के मसाइल हैं उसको हल किया जाए। लास्टली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ई कॉमर्स की बात नहीं है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में 1,60,000 ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी ड्राइवर्स, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई फ़ूड डिलीवर करना चाहे तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो मैप उनका इंटरनेट की स्पीड ऐसी है कि चलता ही नहीं है। अगर 100 स्पीड आनी है तो ऑलमोस्ट 60% स्पीड दी जाती है, जिसकी वजह से एक बच्चे ने कहीं डिलीवर करना है फूड, वो डिलीवर नहीं कर पाता टाइम पे, ऑर्डर कैंसिलेशन होती है। रिप्यूट मैनेजमेंट का इशू है। तो ये इस वक्त हम एक ऐसे दौराए पे खड़े हैं जहाँ पर या तो गिव है या तो टेक है बेसिकली। तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे बाकी मेरे कोलीग्स, बट आई वांटेड टू सेट दिस टोन कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या हासिल करना चाह रहे हैं। इरफान। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान मलिक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान मलिक है। मैं फ़ाउंडर एंड CEO ज़ेवन सॉल्यूशंस का, जो कि एक टेक कंपनी है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ट्रेन किए। पर्सनली मैं DigiSkill के एक प्रोग्राम को लीड कर रहा हूं, जिसमें मिलियंस से ज़्यादा, कई मिलियन फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट अभी तक ट्रेन हो चुके हैं। जब वो ट्रेन होकर निकले तो देयर इज़ अ कनेक्शन उन स्टूडेंट्स के साथ हमारा, उनके सेंटिमेंट्स, उनके प्रॉब्लम हम तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि मैं एक टेक कंपनी रन कर रहा हूं तो हमें चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अब वो चैलेंजेस एक हद से ज़्यादा हो गए हैं। मैं उन चैलेंजेस को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हम ये तो बात करेंगे कि हमें फाइनेंशियली कितना बड़ा लॉस हो चुका है, जो कि $300 मिलियन से $500 मिलियन के बीच में है। ये सिर्फ एक, आई वुड से, टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम जो चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो हमारी रेपुटेशनल डैमेज है कि इंटरनेट ठीक होने के कितने अरसे बाद वो ट्रस्ट रिस्टोर होगा जो क्लाइंट्स छोड़ के जा चुके हैं, जो कंपनियां छोड़ के जा चुके हैं, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्होंने अपना पैसा रोक लिया। इसके साथ साथ लोगों की जानों का नुकसान हो रहा है। शायद हम इस एंगल को नहीं देख रहे कि हम पाकिस्तान में बैठकर बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशंस हैं, जो कोलैप्स होने की वजह से लोगों की जानों का नुकसान हुआ है, बिजनेसेस का नुकसान हुआ है, कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए हैं हमारे साथ, और इस तरह के बहुत सारे रिपल्स हैं। और दूसरा एंगल इसका ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला ब्रेन ड्रेन है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा 64% यूथ है, जो पहले ही इस मुल्क को छोड़ के जाने में इंटरेस्टेड है। अब हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया हमारे फ्रीलांसर्स को अट्रैक्ट करने के प्लान बना रही है, उनको फैसिलिटेट दे रही है, उनको फ्री इंटरनेट, ईजी वीज़ाज, अकोमोडेशंस, बेनिफिट दे रही है। और यहाँ पे एक बेसिक जो चीज़ है इंटरनेट, वो प्रॉब्लम में आ गया है। तो आप क्या समझते हैं कि पिछले अगस्त से लेके इस अगस्त तक ब्रेन ड्रेन की क्या सिचुएशन होगी, आने वाले दिनों में क्या होगा? इस 64% यूथ में जो हमारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो सरमाया है हमारा और जो सारा पैसा मुल्क में ला रहे हैं, वो नहीं होंगे तो क्या होगा? सो इससे अब सीरियस डैमेजेस हो रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो आने वाले कई सालों तक रहेंगे। रेपुटेशनल, जैसे कि मैंने कहा, यूथ के माइंड पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, उसका जो सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है फॉर दिस कंट्री, वो देखें। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी एक फोर्स है, जो हमारा फ्यूचर है, उनका सेंटिमेंट क्या डेवलप हो रहा है इस मुल्क के लिए। सो ये सम टाइम खुदा ना ख्वास्ता इरिवर्सिबल डैमेज की हद तक हम ना पहुंच जाएं। इसलिए आज हम यहाँ हैं टू रेज आवर वॉइसेस उन लोगों के लिए जो हमें वॉइस नोट तो कर सकते हैं, SMS तो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारों को कहीं सुनी नहीं जा रही। हमें एज ए कंपनी नुकसान होता है तो शायद आज नहीं तो कल कवर कर जाएंगे, लेकिन वो फ्रीलांसर जो कई साल लगा के, कई महीने लगा के, कई रातें जाके एक प्रोजेक्ट लाता है, जब उससे उसका वो प्रोजेक्ट छीनेगा तो उसके दिल पे क्या गुजर रही है, उसके दिल से क्या निकल रहा है, और वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, और वो क्या करना चाहता है इस मुल्क के साथ। हमें तो पता है, हम तक तो पहुंच गए हैं,
लेकिन वील बी वेरी केयरफुल कि हम वो सेंटीमेंट इस तरह से यहाँ ना करें। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है, बच्चों का फ्यूचर है। इसको अगर और कुछ नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, अभी हम बात नहीं करते, फायरवॉल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो किसी केबल का भी इशू हो सकता है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा नैरेटिव सेम होना चाहिए। जो आप लोग ऊपर से बात कर रहे हैं वही हम बात करेंगे, तो जो हमारा ट्रस्ट है क्लाइंट के साथ वो एटलीस्ट किसी हद तक बचा रहेगा। जब हम अपने क्लाइंट से कहेंगे कि हमारे मुल्क में बेहतरी के लिए इंटरनेट अपडेट हो रहा है, ये हमारे मुल्क नेशनल पॉलिसी है, और वो जाके सर्च करता है, वही स्टेटमेंट उसको नेशनल लेवल पे नज़र आती है जो स्टेटमेंट एक फ्रीलांसर दे रहा है, तो एटलीस्ट व्हाट वी डिमांड इज़ कॉमन नैरेटिव, ताकि हम अपनी क्रेडिबिलिटी बचा सकें। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ आप लोगों के सामने रखना है, ताकि हो सकता है, एंड वी आर होपफुल कि इस बात को सुना जाएगा और उन बच्चों के दर्द को समझा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कंवल चीमा। मेरा सारा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से ही है। मैं 2020 में पाकिस्तान आई, एक मल्टीनेशनल के लिए काम करती रही जो कि बानी समझी जाती है इंटरनेट की, और पाकिस्तान आई मुल्क को सर्व करने। यहाँ पे मैंने एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ही किया जो कि चैरिटी को स्ट्रीमलाइन करता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है। साथ ही मैं ख़जाना क्लाउड को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि पाकिस्तान का पहला इन कंट्री हाइपर स्केलर क्लाउड होगा है। जैसे कि मेरे कॉलीग्स ने कहा कि इंटरनेट जो है वो गुड टू हैव अब नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए सिर्फ नहीं है, इसके साथ रियल रोज़गार अटैच्ड है। लोगों के घर के चूल्हे इस इंटरनेट की वजह से खुलते हैं। जब ये जो फ्रीलांसर्स हैं जिनके घर का बेरोज़गार आता है, हम माई इम्पैक्ट मीटर में एक ऐसा प्रोग्राम रन करते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ के बच्चों के लिए फ़ंड करते हैं मुफ्त की ट्रेनिंग। फिर वो बच्चे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू $200-300 कमाने के काबिल हो जाते हैं महीने में। अब वो $200-300 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में वो उनको पूरे गुर्बत से उनको निकाल लाता है, पूरी फैमिली को गुर्बत से ग्रेजुएट कर देता है। जब इंटरनेट पे इस तरह की बंदिश आती है, वो बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत करके वो क्लाइंट्स कमाए जिससे वो सिर्फ $200-300 कमा रहे हैं, और वो सिर्फ $200-300 भी जो है वो उनका बंद हो जाता है, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? वो बेरोज़गार हो जाते हैं। और ये समझें कि हम बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेट पे कंट्रोल करना चाहिए, सोशल मीडिया को भी, नैरेटिव को भी। नेशनल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, मगर जब कोई बेरोज़गार हो जाता है तो वो क्या हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं बनेगा? उस बच्चे का जो है वो क्या सेंटिमेंट होगा इस मुल्क के बारे में? तो ये हमें चीज़ें जो है, देखें हमने बहुत अच्छे इकदाम यहाँ पे हुए हैं पाकिस्तान में। हम कहते हैं जी SIFC बन गया, बहुत अच्छा ये कदम था कि एक डेडिकेटेड इदारा बन गया जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, और उसके डिफरेंट जो है वो एरियाज़ ऑफ फोकस हैं। IT एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ फोकस है। रिक्वेस्ट ये है कि अगर इंटरनेट इस तरह से डाउन होगा तो हमारे ही जो अच्छे कदम हैं, जो हम अच्छे कदम उठा रहे हैं, पाकिस्तान जो अच्छे कदम उठा रहे हैं, वो ही खुद ही अंडू हो जाएंगे। वही जो है जो हमने प्रोग्रेस की थी, मूव फॉरवर्ड किया था, वही हम खुद ही उसको बैकवर्ड मूव करना शुरू हो गए हैं। तो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली टाइप बात हो गई। तो ये हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि हमारी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी तो है। मैं बहुत साल बाहर रही हूँ, पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल इमेज है। इस वक्त एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान इज़ ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फ्रीलांसर्स, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। और वो इसलिए क्योंकि अभी हम इंडिया जितने, वियतनाम जितने महंगे नहीं हुए, हमारे फ्रीलांसर्स अभी तक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं, प्लस हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हम वे द 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन।
प्लस हम अंग्रेज़ी भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, क्लाइंट्स के साथ हम इंटरेक्ट कर लेते हैं। ये सारी वजूहात बयान की गई थी एज़ वाई पाकिस्तान इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। अब जो है वो अगर ये वाली बात निकलती है कि पाकिस्तान में तो इंटरनेट ही नहीं चलता, पाकिस्तान के बच्चे जो कमिट करते हैं वो तो डिलीवरी नहीं करते या टाइम पे डिलीवर नहीं करते, तो ये हमारी एक रिप्यूट बनी, जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बनी, उसको बहुत सवेयरली ये वाली चीज़ उसको डैमेज करेगी। और ये डैमेज जो है, ये जैसे मेरे कॉलीग ने कहा कि ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो एक ही दफ़ा टेस्ट करता है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया आ गई है, लोग बार बार आके आपको मौका नहीं देते, एक ही दफ़ा मौका देते हैं। तो इस वजह से हमें इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइव्स, जैसे मेरे कॉलीग ने कहा, डिपेंडेंट ऑन दिस। तो इट्स नॉट अ गुड टू हैव, इंटरनेट इज़ नॉट अ गुड टू हैव एनी मोर, इट इज़ अ मस्ट, इट इज़ अ नेसेसिटी। वो बिल्कुल ऐसे ही राइट है लोगों का जैसे बाकी चीज़ें राइट हैं, जैसे खाना पीना बाकी। ये अब इंटरनेट जो है वो ह्यूमन राइट्स में भी ऐड हो चुका हुआ है, इसको बेसिक राइट समझा जाता है। ऑन अ ग्लोबल लेवल कनेक्टिविटी को बेसिक राइट समझा जाता है ह्यूमंस का। तो ये बेसिक राइट जो है, इसकी हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी वजह है इसकी, कि इसको प्लीज़ एड्रेस करें, प्रॉम्प्टली एड्रेस करें, हमारे साथ ट्रांसपेरेंट हो। ये बहुत बड़ी जो है रिक्वेस्ट है आपसे कि ट्रांसपेरेंट हो, हमें बताएं क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंटली बताएं, हमारी इंटेलिजेंस को ट्रस्ट करें, ऐसे रीजंस दें जो कि हम हज़म कर सकें। और दूसरा ये कि नैरेटिव, जैसे कि इन्होंने, मेरे कॉलीग ने कहा कि नैरेटिव को यूनिफॉर्म करें ताकि हर बंदा एक ही बात कर रहा हो। अगर देखें किसी बड़ी कंपनी में कोई डाउन आता है, कुछ इंटरनेट डाउन होता है, तो वो बता देते हैं कि भाई एक्सपेक्ट डाउन टाइम इतने से, ये सैटरडे को इतने से इतने बजे हम कोई काम कर रहे हैं और ये डाउन हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, हर कोई एक्सपेक्ट करता है, प्रेडिक्टेबल है, पीपल प्लान अराउंड इट। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो हमें लेकर आनी होगी। अगर कुछ टेस्ट भी होता है, कुछ डाउन भी होता है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, मगर जस्ट लेट अस नो, बी ट्रांसपेरेंट, यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुदस्सिर मलिक है जी, एंड आई रिप्रेजेंट पाशा पाकिस्तान IT एसोसिएशन और उसके साथ एज अ CC मेंबर। जय भाई। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुदस्सिर मलिक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुदस्सिर मलिक है जी। आई रिप्रेजेंट पाशा पाकिस्तान IT एसोसिएशन एज अ CC मेंबर, और उसके साथ साथ मैं एज एन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की IT कमेटी का भी मेंबर हूँ। देखें, इस टाइम पे जो सबसे बड़ी इशू एज ऑफ इंटरनेट, आपका जो रेपुटेशनल डैमेज है, लास्ट 5 से 10 साल के अंदर हुकूमती इदारों ने बशमूल PSAP, PTA, इग्नाइट, MOIT, सब ने बहुत मेहनत की है और फ्रीलांसर्स को, कंपनीज़ को फैसिलिटेट किया है कि वो अक्रॉस द ग्लोब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, चाहे वो इन तमाम कंपनीज़ को, फ्रीलांसर्स को बैरून मुल्क लेके जाने वाली बात हो या उनके लिए फैसिलिटेशन विद इन द कंट्री हो। इन सब के ऊपर काम किया है। इसके साथ साथ बहैसियत कंपनीज़, बहैसियत फ्रीलांसर्स, सब ने मेहनत की है। और अगर इसको एक बिल्कुल साफ अल्फाज में बताया जाए तो आज की तारीख के अंदर वो सब कुछ जो हमने एक दिहाई के अंदर किया था, वो सब का सब ज़ाया हो सकता है जस्ट एक वजह से कि हमारे पास ग्लोबल इमेज ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान जो कि तीसरे और चौथे नंबर पे आता है एज अ फ्रीलांसिंग डेस्टिनेशन, पाकिस्तान जो कि यहाँ से बैठ के दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक, उनकी बेहतरीन बड़ी कंपनीज़ में हमारे बच्चे सर्व कर रहे हैं एज डेवलपर्स। अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमारे ऊपर आता है तो ये सारी की सारा रेपुटेशनल डैमेज इरिवर्सिबल ही है। इसके दो बहुत बड़ी मिसालें जो रीसेंट 2 हफ्ते में गुजरी हैं, पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट होने वाला Tier 3 डेटा सेंटर के अंदर जो डेटा चल रहा था, जो एनालिटिक्स चल रहे थे, वो ग्लोबली अवेलेबल नहीं हुए, जिसकी वजह से उस कंपनी को, एक बैरून ममालिक कंपनी ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दी। इसके साथ साथ टेली हेल्थ आपका एक सबसे सेंसिटिव एलिमेंट है आज की डेट के अंदर।
पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले टेली हेल्थ, एजुकेशन के साइड से ऑपरेट करने वाले एडटेक के स्टार्टअप्स, कंपनीज जो कि ग्लोबली परफॉर्म कर रहे हैं, जब उनके लिए 4 से 6 घंटे का डाउन टाइम आता है तो उनके बिजनेसेस का बेड़ा गर्क हो जाता है। और इस टाइम के ऊपर तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, हम सब लोग कलेक्टिवली यही एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो हमारी एक कलेक्टिव जो दरख्वास्त है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत टेक्नोलॉजी कंपनी और बहैसियत एसोसिएशन, वो सिर्फ यही है कि अगर इस किस्म के कोई इक़दाम किए जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपनी एसोसिएशंस को, अपने लोगों को, फ्रीलांसर्स को, कंपनीज़ को एतमाद में लें। एतमाद में जब आप हमें एतमाद में लेंगे तो हमारे लिए वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को, अपनी कंपनीज़ को, अपने साथ वो लोग जो किसी ना किसी ताल्लुक में बिलवास्ता या बिला वास्ता हमारे साथ कनेक्टेड है, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर है, चाहे किसी और टर्म्स के ऊपर है, हम उनको उसके साथ अपडेटेड रख सकें। क्योंकि दौरान कॉल अगर आपको माजरत करके उस कॉल को रीस्केड्यूल करवाना पड़ता है 1 या 2 या 3 दफ़ा, तो उसके साथ आपने वो एतमाद खो देते हैं जो एक कंपनी को, एक फ्रीलांसर को, एक टेक्नोलॉजी कंपनी को या एक नॉर्मल बिजनेस को, एक ब्रिक एंड मोटर बिजनेस को चलाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और पाकिस्तान में रेमिटेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमारी दरख्वास्त मुश्तरका तौर पे हम सब की एक ही है कि बराए मेहरबानी जब ऐसे कोई इंसिडेंट्स या इस किस्म के कोई अपग्रेडेशंस जो साइबर वॉरफेयर से रेलेवेंट हैं या हमारी अंदरूनी मामलात से रेलेवेंट हैं, तो तमाम लोगों को उन पे एतबार करें, उन पे एतमाद करें और उन सब को बराए मेहरबानी कॉन्फिडेंस में लेके इस किस्म के इक़दाम करें। हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले 1 हफ़्ते में, अगले 2 हफ़्ते में सिचुएशन क्या होगी, और अगर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसके ऊपर कोई वाज़े डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे से जो लोग मुंसलिक हैं, जो कंपनीज़ मुंसलिक हैं, जो लोग मुंसलिक हैं, जो क्लाइंट्स मुंसलिक हैं, हम उन तक भी वो बात वाज़े तौर पे नहीं पहुंचा सकते। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, थैंक यू सो मच। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है ताकि हम वाज़ेह तौर पर बताया कि इसे जान से मिलने का तो उन्होंने तरीक़ेकार वज़ा किया, वो यही किया कि इंटरनेट जो सर्विसेज हैं उसको इस वक्त स्लो किया गया है, जो भी चल रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है पाकिस्तानी कौम को बचाने के लिए, और उसका तरीका उन्होंने ये वज़ा किया कि उसको इंटरनेट जो स्पीड है वो स्लो कर दे। वो तो पॉलिसी तो आ गई आपके पास। देखें, किसी भी मुल्क में इस तरह से नहीं होता कि विदाउट एनी अनाउंसमेंट आप कोई ऐसी चीज़ चेंज कर दें कि आपका आईटी मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि वीपीएन की वजह से डाउन हुआ है और जो पीटी है वो कह रहा है केबल डाउन होने की वजह से बेसिकली आपका इंटरनेट डाउन हुआ। हमें एक वाज़ेह पॉलिसी दें, हम मुल्क को बचाने की खातिर या मुल्क में कौमी सलामती का इशू है जिसकी वजह से हम ये XYZ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर पॉलिसी, जब सबको पता हो ये स्टार्ट टाइम है, ये एंड टाइम है, ताकि लोग जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों लोग पाकिस्तान में बैठकर अपना रोज़गार चला रहे हैं, उनको पता हो, वो मैनेज कर सकें, अपने टाइमलाइन को मैनेज कर सकें, जिसके साथ काम कर रहे हैं उसको बता सकें। ये अपग्रेडेशन हो रही है जी हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ द कौमी सलामती इशू एंड ऑल दिस। अभी आप पूछ लें कि एक बच्चे से पूछ लें उसका स्टांस क्या है, गवर्नमेंट से पूछ लें उसका स्टांस क्या है, किसी आईटी एक्सपर्ट से पूछ लें उसका स्टांस क्या है, किसी का स्टांस मैच ही नहीं करता। हर किसी की अपनी स्टोरी है। कोई कह रहा है इंटरनेट चल रहा है, कोई गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि इंटरनेट तो हमने स्लो किया ही नहीं, गवर्नमेंट तो ये कह रही है, लेकिन यहाँ पर लाखों लोगों का रोज़गार जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है जी। आप ख़ुद डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को पता है कि 1 सेकंड भी अगर इंटरनेट डाउन हो तो क्या इम्पैक्ट है। मैं समझता हूँ ये पानी है, अगर आप किसी को पानी नहीं देंगे तो वो पानी के बगैर नहीं रह सकता। आजकल की यूथ को आप पानी नहीं देंगे तो वो नहीं रह सकता। तो मकसद सिर्फ ये पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये सारी हवा में बातें हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है इसमें और क्या होने जा रहा है एंड ऑल दैट।
कोई लफ्ज मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके तहत ये काम किया जा रहा है और ये पहले से जारी था। और उनकी तरफ से कहा गया कि VPN का जो इस्तेमाल है उसने लोकल सर्वर को डाउन किया है, जबकि सीधा बातों भी VPN में ये डाल रही है। आप तो और एक IT एक्सपर्ट ये समझते हैं कि ये बाकी VPN का कसूर है, या फिर अगर जो BTA के चेयरमैन है वो जो कहते हैं कि सब मेरे में फॉल्ट आया है, तो उसका फॉल्ट है? देखिए, सबसे पहले सबमरीन की फॉल्ट की बात कर लेते हैं। सबमरीन का जब फॉल्ट आता है तो वो एक वेल नोन इशू होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेस रिलीज, जितने भी पुरानी हिस्ट्री में आप देखें बहुत दफ़ा सबमरीन का फॉल्ट आया है। शार्क कट हो जाता है, शार्क की वजह से कट होगी, कुछ हो गया, तो वो कभी भी ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं हुआ जैसा अभी हुआ है। वो कुछ घंटों के लिए होता है, हो सकता है एक दिन के लिए हो, एक डेढ़ दिन के लिए हो, उसकी एक प्रेस रिलीज आती है और वो उसके बाद रिजॉल्व हो जाता है। और ऐसा ही हुआ है पिछले, आप देख लें 4 सालों में उठा के मुझे बता देंगे कब इस तरह का सबमरीन फॉल्ट आया और किसी को पता भी ना चला। पहली बात। दूसरी बात ये कि VPN की वजह से ट्रैफिक स्लो, अगर वैसे कहा जाए, थियोरेटिकली कहा जाए, तो हो सकता है कि ठीक है VPN की वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाए, मगर कौन सा ऐसा कंपेलिंग इवेंट हुआ कि सारी कौम ने एक ही दफ़ा VPN ऑन कर दिया? देखिए, कुछ एप्लीकेशन तो हमारी बहुत अरसे से बंद हैं, जो कि लोग जो है वो VPN यूज़ करते हैं और फिर वो एप्लीकेशन चलाते हैं, बल्कि हमारे इदारे और हमारे और भी लोग वो VPN उनकी भी आती हैं, वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें जो है वो ये देखना है कि ऐसा कौन सी चीज़ हो गई, कोई नई बात हुई जिसकी वजह से सारी कौम ने एक ही दफ़ा VPN चला लिया। चले, अगर चला भी लिया तो VPN जो है वो क्या करता है कि वो आपको इंटरनेट एक्सेस करवाता है। आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जैसे उन्होंने कहा कि उसे आप बाईपास कर लेते हैं। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वैसे भी जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। वो तो कोई वीडियोस होती हैं, एंटरटेनमेंट वीडियो है, वो कैश हो जाती है, वो आप दोबारा जो है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से देख सकते हैं। तीसरी बात ये कि जो लोग VPN यूज़ कर रहे हैं उनकी तो चल रहा है इंटरनेट, उनकी तो डाउनलोड्स भी हो रही है, उनका तो व्हाट्सएप भी चल रहा है, उनका तो सोशल मीडिया भी चल रहा है। और जब आप VPN बंद करते हैं तो फिर सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट, ये कोई सेंस नहीं मेक करती। साइबर अटैक की बात, तो साइबर अटैक भी जो होता है वो किसी होता है, किसी कॉरपोरेशन पे होता है, किसी कंपनी पे होता है, किसी एप्लीकेशन पे होता है। पूरे मुल्क की इंटरनेट पर तो साइबर अटैक किस तरह का साइबर अटैक है जो कि पूरे मुल्क की इंटरनेट पर हो गया। जी, आज तक IT इंडस्ट्री में कितना नुकसान हो गया है, और अगर यही मसाइल रहेंगे तो कितना नुकसान का पाकिस्तान को ठीक है, ऐसे ही रखना पड़ेगा। और आपने मुस्लिम कौम से किसके साथ रहा किया, किसी ने आपको यकीन नहीं करवाई आपके मसाइल का हल होगा? देखिए, अगर हमें कोई यकीन दहानी दिलाता तो हम यहाँ क्या करें? पहले तो हमें खुद नहीं पता क्या हो रहा है, बच्चों को नहीं पता क्या हो रहा है, आपको भी नहीं पता क्या हो रहा है, और मोस्ट लाइकली उनको खुद नहीं पता क्या हो रहा है। तो हम उसी यकीन दहानी के लिए यहाँ हैं कि भाई हो क्या रहा है, कब तक होगा और इसका मसला हल कब होगा। जहाँ तक आपने नुकसान की बात की, तो जो पेपर में नुकसान है वो $300 मिलियन से $500 मिलियन है। बट मैं कह रहा हूँ इस नुकसान को तो इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। नुकसान तो हमारी इज्जत को हुआ है, नुकसान तो हमारे एतमाद को हुआ है। एतमाद जो होता है वो सालों में बनता है और दिनों में बिगड़ता है। मतलब लोग अपनी जवानी लगा देते हैं एक क्लाइंट को कन्वर्ट करके रिटेलर पे ले जाने के लिए, उम्रें लगा देते हैं, अपना पीक टाइम लगा देते हैं, और वो क्लाइंट आज उनको छोड़ के चला जाएगा तो बता वो जवानी कैसे लेके आएगा? वो पीक टाइम 10, 12, 18 घंटे काम करने की सलाहियत वो बच्चा कहाँ से लाएगा? 18, 12 घंटे काम करके तो उसने क्लाइंट बनाया था, वो जा चुके हैं, अब क्या करेगा वो? सो नुकसान कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं है हम। हमारी इज्जत, हमारे लोगों की मेंटालिटी, माइंडसेट सब तबाह हो रहा है, और खुदा ना खास्ता ये ऐसी हद तक ना पहुंचे कि इससे और कंसीक्वेंसेस निकलना शुरू हो जाए। तो ये आपका थोड़ा सा, मैं आपके तरफ थोड़ा सा, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं दी, ये ऐलान किया, अनाउंस किया, इंफॉर्मेशन दी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ये कह देती है कि इंटरनेट स्लो है या पे डाउन है, तो इंफॉर्मेशन है। पॉलिसी ये होती है कि उसमें आपकी टाइमलाइन डिफाइन होती है, तरीकाकार वज़ा किया जाता है, डेडलाइन बताई जाती है, प्रेस रिलीज दी जाती है, पेपर होता है, और ये आगे कब होगा। मेरी एप्रीहेंशन है, मैं 2 चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ये बार बार हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो इसको जल्दी ठीक करने की जरूरत है, और एक ये दोबारा नहीं अफोर्ड हम कर सकते। ये इशू है। एक सेकंड सर कमेंट क्लेम कर रहे हैं कि हम एक ही सिचुएशन को फरोग दे रहे हैं, दूसरी तरफ सर कमेंट एक तरफ ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एक ही यूनिवर्सिटी सिचुएशन को फरोग कर रहे हैं, हमारे के साथ हमारे मायना भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इस चीज को कितना भी करा
तीसरी तरफ उनकी जो एम है वो चीज़ें लाई लगी है कभी कहते हैं सबमरीन केबल की वजह से हो रहा है, कभी कह रहे हैं कि मीटिंग की थ्रू हो रहा है। आप इनको ज़्यादा किस नज़र से देखते हो? दूसरी बात ये कि आप उनके नेक्स्ट लेवल क्या होगा अगर ये डाउन रहा ये इंटरनेट? देखिए दो अलग इसके ऊपर आपकी दो राय हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने इस मेटा से मुलाकात की है एक दिन पहले, उससे पहले गूगल ने अपने बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान की एकेडेमिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा इग्नाइट जैसे इदारे हैं जो पाकिस्तान में बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी फ्री करवा रहे हैं। फिर बाकी इदारों के इश्तराक के साथ टेक लिफ्ट जैसे प्रोग्राम हैं जो कि इदारों ने पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स के लिए इन बच्चों के लिए रोल आउट किए हैं। उसके अलावा हमारे जो प्राइवेट इदारे हैं इनेबलर्स हो गया या बाकी सब इदारे हैं वो जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो इसके अलावा है। ये सब कुछ कलेक्टिवली पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए है और हम इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ऐसी जैसे हमने पहले कहा था कि ये एक सांस लेने के लिए जैसे हवा चाहिए या सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए, तो आज की डेट के अंदर जो आपकी यूथ बैठी हुई है आप इसको इस तरह देखें ना कि आप एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। या तो आप उसको डिफ्यूज़ कर लेंगे या फिर वो किसी इस हद तक नुकसान करेगी कि आप उसको दोबारा रिटर्न नहीं है उसके ऊपर, कोई रिवर्स नहीं कर सकते आप। ये तमाम इक़दाम हम इनको बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट करते हैं। हमारा इसके ऊपर बड़ा वाज़े किस्म का एक स्टांस है कि जी ये तो वो चीज़ें हैं जो हुकूमत अगर कर रही है, हमारी रिक्वायरमेंट भी है, हमारी ज़रूरत भी है और ये हमारी लग्जरी नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी है। जहाँ तक अब बात है कि इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन आती है, ये सब कुछ जो आपने किया है जिसमें आपने बच्चे को आईटी के ऊपर ट्रेनिंग्स भी दी हैं, जिसके ऊपर आपने उस बच्चे को बेहतरीन रोज़गार के लिए मौके भी फराहम कर दिए हैं, लेकिन आपने उसकी शारक भी काट दिया है, तो ना वो कमा सकता है, ना वो जो आपने उसको कोर्सेज करवाए थे उनका इस्तेमाल कर सकता है, ना वो पैसे कमा सकता है। तो इतने इक़दाम करने के बावजूद अगर आपने उस प्रोसेस के अंदर से उसकी बैकबोन निकाल ली तो फिर आपने उन इक़दाम के ऊपर भी तो सारा के सारा पानी फेर दिया ना। वो बच्चे जो 15 से 20 हज़ार बच्चे तो प्रोग्राम्स में ट्रेन हुए हैं इग्नाइट के ऊपर, जैसे भाई ने फरमाया था कि मिलियंस में लोग हैं। ये सारे के सारे वो वर्क फोर्स है जो पढ़ी लिखी है, जो स्किल्ड है, जो आईटी के साथ जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है और ये वहीं से पैसे कमा सकते हैं। सो बराए मेहरबानी इन तमाम इक़दाम करने के बाद तमाम इदारे, प्राइवेट इदारे, इन सब की मेहनत के बाद अगर आप इस किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आपने दोबारा स्क्वायर वन पे आपको ला के स्क्वायर ज़ीरो बल्कि खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं 45% कुछ ऑलरेडी बाहर जा चुकी है, तो क्या समझते हैं अगर यही सिलसिला मजीद हो नहीं रहा तो आईटी डिपार्टमेंट का तो माहौल बर्बाद हो जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि फायरवॉल लगी है या नहीं, ये पूरे मुल्क में किसी को नहीं पता। इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये सारी परसेप्शंस हैं। कोई कह रहा है लगी है, कोई कह रहा है नहीं लगी, कोई कह रहा है VPN से डाउन है, कोई कह रहा है कि केबल डाउन है। सो ये सारी परसेप्शंस हैं, तो इसलिए हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि ये फायरवॉल की वजह से डाउन है। बट अनटिल एंड अनलेस कोई बंदा गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर उठे और आकर बताए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि चीफ मिनिस्टर का, देखिए इस वक्त इंडिया की आईटी इंडस्ट्री $180 बिलियन है, पाकिस्तान की $3.2 बिलियन है। सारा काम इस वक्त इंडिया लेकर जा रहा है बिकॉज हमारे पास इतने इश्यूज़ हैं कि जो क्लाइंट है वो हार्डली ये देखता है कि अगर मैंने किसी को काम देना है तो उस मुल्क में इंटरनेट ही नहीं है तो वो क्या होगा। तो चीफ मिनिस्टर के जितने भी इक़दाम, जैसे इन्होंने कहा कि आप सब कुछ दे दें लेकिन शारक काट दें किसी की, तो वो कुछ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसको बेसिक नेसेसिटी ना मिल जाए। तो आज का मकसद सिर्फ ये है कि आपके तवज्जो से इस चीज़ को हाईलाइट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए कि जैसे किसी की शारक काटी है तो अगर आप यूथ की शारक काटना चाहते हैं तो इंटरनेट को स्लो कर दें। दैट्स हाउ इट इज़।
बहुत शुक्रिया आज आप सबका आने का। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब इसको हाईलाइट करें। जी 300 और आपसे 5